दिल्ली शराब नीति घोटाले में आज अदालत का बड़ा फैसला आया है, जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला कर रख दिया है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। दोनों नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोप साबित नहीं कर सकी और प्रस्तुत किए गए सभी सबूत कानूनी रूप से ठोस नहीं हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और पार्टी नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये वही मामला है जिसमें पिछले 2 सालों में दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में गिरफ्तार हुए थे और उन्हें 18 महीनों से ज्यादा जेल में समय बिताना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मार्च 2024 में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में उन्हें भी गिरफ्तार किया था, लेकिन अब अदालत ने साफ कहा है कि न तो किसी तरह का वित्तीय लेन देन सिद्ध हुआ और न ही कोई ऐसा दस्तावेज मिला जिससे यह साबित हो कि नई शराब नीति के जरिए किसी को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों ने कई जगह पर अनुमान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की और यह पर्याप्त नहीं था। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, झूठ की हार है और जनता ने सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट के बाहर कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया और जो लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश में लगे थे, अब उन्हें जवाब देना होगा। इस फैसले ने विपक्ष की राजनीति को भी हिला दिया है। बीजेपी ने हालांकि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि अगर सबूत नहीं थे तो अदालत ने सही फैसला दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जांच एजेंसियां आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगी। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की विफलता बताया और कहा कि यह दिखाता है कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अब वे पूरे देश में इस फैसले को सच्चाई की जीत के रूप में पेश करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे। पार्टी दफ्तरों में आज रात तक जश्न का माहौल है। लोगों ने मिठाई बांटी, आतिशबाजी की और केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाए। वहीं ईडी और सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक वे इन फैसलों की कॉपी का अध्ययन करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या उन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए या नहीं। कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत ने बहुत विस्तार से यह बताया है कि किसी भी नीति को भ्रष्टाचार कहना तभी संभव है जब उसके पीछे स्पष्ट निजी लाभ हो और धन के लेन देन के सबूत हो, और इस केस में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है। इस फैसले का असर दिल्ली की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब नैतिक रूप से मजबूत स्थिति में दिखाई देगी आ गई है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अब वे 2027 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी ताकत से शुरू करेंगे। इस बीच कुछ विपक्षी दलों ने केजरीवाल को बधाई दी है और कहा है कि लोकतंत्र में झूठे मुकदमे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह खबर सुर्खियों में है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त कई विदेशी अखबारों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला बताया था। आज उसी मुद्दे पर अब भारत की न्यायपालिका की निष्पक्षता की सराहना की जा रही है। जानकारों का कहना है कि यह फैसला आने वाले समय में राजनीतिक जांचों और एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी बड़ा असर डालेगा। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति देखकर नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों के साथ और उनके आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए। आज का दिन दिल्ली की राजनीति में ऐतिहासिक दिन बन गया है, क्योंकि जिस केस ने सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए थे, उसी केस में अब अदालत ने सरकार के प्रमुख नेताओं को निर्दोष पाया है। इसका असर संसद से लेकर आम जनता तक महसूस किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र में भरोसे की वापसी कह रही है, जबकि विपक्ष इसे जांच एजेंसियों की नाकामी बता रहा है। फैसले के बाद दिल्ली सचिवालय के बाहर लोगों की भीड़
उमड़ आई और केजरीवाल का स्वागत फूल और मालाओं से हुआ। उन्होंने कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के विश्वास की जीत है। इस फैसले के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में विपक्ष के पास अब यह मुद्दा लगभग खत्म हो गया है। वहीं केंद्र की राजनीति में भी यह फैसला 2026 के चुनावी परिदृश्य को बदल सकता है। कुल मिलाकर आज की तारीख 27 फरवरी को दिल्ली शराब नीति केस का यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक अहम उदाहरण बन गया है, जहां अदालत ने यह दिखाया कि सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। जय हिंद, जय भारत।